बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। मौजूद नाज़रीन, प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक छोटे से गाँव में जन्म लिया। हाफिज़ाबाद का वो एजाज़ हैं, पाकिस्तान के नामवर सिंगर बने, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आवाज़ का जादू दिखाया। मिली तराने ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी के लिए मिली तराने गा चुके हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कई फिल्में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर दे चुके हैं, जिनमें क्यों तुमसे इतना प्यार है अजब गुल की फिल्म थी, फूल और कांटे इशफाक चौधरी की फिल्म, इसी तरह मैडम संगीता की फिल्म मिलते हैं दिल यहाँ, लोफर, बागी कमांडो, दोस्ती, हवस, इस तरह एक फिल्म उनकी अनकरीब आ रही है दौरे ख्वाब। मुख्तलिफ टीवी सीरियल उनके टाइटल सॉन्ग गा चुके हैं। मेरी मुराद हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट की पहचान बने मेरे दोस्त, इंतहाई प्यारे दोस्त मोहतरम शाद अली, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं इनकी अहलिया भाभी, आपको भी वेलकम। आप तशरीफ़ लाए यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में आपको बाकायदा मैं वेलकम करता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाला, हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा शाद अली कि आपका बचपन कैसे गुजरा, अपने बचपन के हवाले से बताइएगा। हाँ, देखें चौहान साहब, आपने उठते बचपन से आगाज़ किया। बचपन हमेशा जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें उसमें बड़ी काउंट होती हैं। बचपन में मैं स्कूल के दौर में मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, तो मैं बहुत ज़्यादा खेलता था। तो अभी भी ये जो कमेंट्री मुझे अपने इलाके में करनी पड़ती है, ये उसी के ये एक मुझे आज तक मतलब है जुनून की हद तक खेलने से एक शौक़ पैदा हुआ। यहाँ पे मसला ये है कि मेन जो चीज़ है ना हमारी, वो ये है कि बचपन में मैं स्कूल के दौर में नात वगैरह पढ़ता था। मैं अपने असातिज़ा कराम जो थे उनको मैं सुनाता था, तो वो कहते थे कि भैया आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपने बड़ा अच्छा मतलब है नातिया कलाम पेश किया। तो मैं शुक्र करता हूँ कि उस दौर में अगर मैंने नातें पढ़ी, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लोगों ने कहा कि अच्छी है। मैंने उसके बाद देखें हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है वो मौसीकी के ऊपर एक बाकायदा उनकी क्लास होती है। उनके बच्चे को जब पैदाइश में मौका मिलता है तो उसे उसकी रागनी और पूरी उसको जो है ना उस पर होना चाहिए बोल। यहाँ पे पाकिस्तान है, हमें पता है कि हमें 18 साल के बाद अगर पता चलता है कि हमने म्यूज़िक डायरेक्टर या सिंगर बनना है, तो हम बहुत ज़्यादा दुश्वारियों से गुजर के फिर आगे आते हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी चीज़ों को देखना होता है, अपने मसलक, मज़हब, हर चीज़ को। तो लेकिन वहाँ पे इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना वो करते हैं और फिर अपने फ़न से वो रिलेटेड इस तरह की चीज़ें करके अपना नाम कमाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है कि बचपन में मैं क्रिकेट की शौक़ के साथ साथ जब मैं नातें वगैरह मैंने स्कूल में सुनाई तो असातिज़ा ने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा। उसके बाद मेरे चंद दोस्त थे ऐसे जिनके पास बैठे हुए ऐसे गुनगुना देना है गाना, जैसे कोई गाना आप कहते हैं तो मैंने सुनाया उनको, तो उन्होंने कहा कि ये गाना तो आपने सही गाया है, ये गाना तो आप बिल्कुल सही गा रहे हो शाज, आप तो इसको जो है कंटिन्यू जारी रखो। अब देखें एक मेरा जो लिंक है वो किसी रिच फैमिली से नहीं, तो मैं कहूँ कि भी मुझे सपोर्ट होती है। आजकल तो एक दौर है, वो दौर ऐसा है कि सर बच्चे सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं। एक ऐसे आप देख लें कि एक बच्चा है वो घर में बैठ के म्यूजिक बनाता है, घर में बैठ के ही अपने मामा पापा को कहता है कि जी देखो मैंने कितना अच्छा सॉन्ग बनाया है, अब मेरा इसको रिलीज करवाओ, इसका वीडियो बनवाओ। तो मुझे उस स्पोर्ट में जो है ना वो अखराजात बहुत ज़्यादा चाहिए थे, जिनको मैंने अपने दोस्तों के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो उसमें काफ़ी लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प भी की, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब हेल्प नहीं भी की, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने
जो है वो सर मेरी हेल्प की, जिसमें मैंने फिर आगे बढ़ना शुरू किया। तो मेरी वालिदैन की इसमें बड़ी अहम मतलब आप समझ लें कि रोल है इस मेरी फील्ड में, कि मैं घर वालों के पास एक था, इसलिए उन्होंने मेरी हर वो जिसे कहते हैं कि बात मानी, जैसे उन्होंने कहा कि ये अच्छा कि अक्सर वालिदैन की तरफ से मुखालफत होती है सर, बिल्कुल, लेकिन आपको सपोर्ट मिली वालिदैन की तरफ से। और ये है कि हमने आम रूटीन में भी एक चीज़ सुनी है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है शोबिज़ में। तो मैं आज मुझे अगर इस चीज़ में 10-15 साल हो गए हैं, तो उसमें पीछे काफ़ी अवामिल ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे किरदार हैं मेरे पीछे, तो उनका मैं शुक्रिया आज भी अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको सदा सलामत रखे, सदा खुश रखे। जो लोग अभी इस दौर में भी मेरे साथ हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मुझे सपोर्ट करते हैं या मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा। तो आपके बाकायदा उस्ताद कौन है इस फन में, और रियाजत वगैरह के हवाले से कुछ बताइए। देखिए गुलजार चौहान साहब, आपके चैनल के थ्रू मैं बताता चलूँ, ये जो मौसीकी है ना, मौसीकी में आपने रिहर्सल के बगैर तो एक झूठ है। जी जी। आप प्रॉपर रिहर्सल करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे मैंने हारमोनियम खोलना है, 1 घंटा 2 घंटे मैंने परफॉर्म करनी है इस पे अपने गले के लिए, तब जाके आप अपने गले को मेंटेन रख सकते हैं लाइव गाने के लिए। दूसरे नंबर पे मेरे जो टीचर हैं खान उम्मीद अली साहब, उनका लिंक बनी के तारक से है। अच्छा, खान उम्मीद अली जी, इंडिया का बड़ा उन्होंने कामयाब दौरा किया एक दौर में, 80 की दिहाई के लगभग। अच्छा। 80 से लेकर 85 तक। तो आज भी मुझे उनकी वो तस्वीरें, उनकी किट्स जो है वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो लता जी के साथ हैं, किशोर कुमार के साथ हैं। अच्छा। और गलबन दिलीप कुमार साहब के साथ हैं, और आनंद मिलन के साथ हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ हैं। तो मुझे उनसे रहनुमाई मिली। एक बड़ा नाम था। हाँ जी जी जी, क्योंकि आफताबाद डिस्ट्रिक्ट के हवाले से ये बिल्कुल बहुत बड़ा नाम था उनका। तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर उनसे क्लास म्यूजिक की जो है वो ली। उस क्लास के थ्रू फिर मैंने आगे जो है वो इसमें मेहनत की। तो फिर मेहनत ये है कि मेहनत तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। जी जी। मैं ये फील्ड ऐसी है, ये फन ऐसा है, इसमें आप देख लें कि कितने सिंगर्स एक आम रूटीन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो नुसरत फतेह अली खान, मैडम नूरजहां, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलत साहब, इनके अलावा ये मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, कुमार शानू, उद्दत रैन, विनोद राठौर, अभिजीत, सारे लोग जितने भी हैं वो टोटल मौसीकी में जी जी मौसीकी में वो अपना नाम एक कमा रहे हैं, या जो कमा के चले गए हैं। सोच लें कि एक सिंगर का दूसरे सिंगर के साथ सॉन्ग नहीं मिलता, हालांकि वही हारमोनियम है, वही 36 स्वर है, उनके अंदर ही है वो सारा सिस्टम। तो वहां से आप देखिए माइकल जैक्सन का सॉन्ग भी उसी हारमोनियम में निकल रहा है, अल्लाह दिता लोनावाला साहब का भी उसी के अंदर निकल रहा है, अताउल्लाह सखेलवी का भी गाना उसी हारमोनियम के अंदर निकल रहा है, कुमार सानू का, कविता कृष्णमूर्ति का, विनोद राठौर का, उदित नारायण का, अभिजीत का, सोनू निगम का, कुमार शानू का, और ये लता जी का, आशा भोसले का, कविता कृष्णमूर्ति का भी गाना जो भी है, जिसका भी उसी हारमोनियम के अंदर है, लेकिन एक गाना दूसरे के साथ टच नहीं हो रहा। तो ये मौसीकी की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे खान साहब ने बताई, मैं उनका मशकूर हूँ, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो अभी भी जब भी उनसे मुलाकात होती है कोई नया गुण वो दे देते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो शादी को कितना अर्सा हो गया आपके को? तो क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज? सर ये मेरी लव मैरिज थी, और इसमें मेरा 2010 में अपना 2007 में मैं माजूद था हूँ, 2007 में हमने ये शादी की। 2009 7 से नहीं मतलब आपको याद नहीं है, उन्हें याद है। देखिए 2009 में शादी हुई, 2009 में। तो 2009 में मैं साथ इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरे अकल में ऐसे चल रहा था कि जैसे इनके साथ मेरा लिंक पुराना है।
अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो इसलिए वो 2004-5 से है। अच्छा, 4-5 से लें। हाँ 5 या 6 से है। अच्छा अच्छा अच्छा। शादी 2009 शादी 2009। हाँ जी। तो मैं भाभी से सवाल करूंगा जी। सबसे पहले वेलकम जी, आप यहाँ तशरीफ लाए। तो शाद अली एक सिंगर है और सिंगर के लिए ख़ासतौर पर अपने गले की हिफाजत जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। तो घर में आप किस तरह इसके गले की हिफाजत करती हैं? घर में ये होता है कि कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाते हैं, चावल से थोड़ा अवॉइड करते हैं अच्छा और बाकी खाने की माशाल्लाह से काफ़ी शौकीन हूँ। अच्छा। हाँ जी। क्या खाते हैं ज़्यादा शौक? खाने में ये चिकन के साथ कोई भी वेजिटेबल्स हो जाए उसको मिक्स अच्छा। करके, क्योंकि वेजिटेबल्स ज़्यादा शौक से खाते अच्छा। हैं। चिकन वेजिटेबल्स हो गया, सब्जियां हो गई, जी जी। बॉइल्ड हो गई, उसके बाद सैलेड हो गया, इस तरह जी, की जी। चीज़ें, फ्रेश जूसेस ये लेते हैं गले के लिए। कोई ऐसी मतलब कि तुर्स चीज़ नहीं लेते जिससे गले को नुकसान पहुँचे। तो बाकी है कि ग्रीन टी वो फिर रूटीन में होती है। अच्छा, ग्रीन टी। हाँ जी। इसके अलावा भी चंद एक ऐसी होती हैं जो बिनसार से मिलती हैं, जी, कोई जी। शानदार टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वो कहवा वगैरह हो गया, जी जी। जो इनके गले की सफाई के लिए, खराश ख़त्म करने के लिए, वो इस तरह की चीज़ें भी लेते हैं। अच्छा, वो लेते रहते हैं। तो ये 2009 में आपने कहा शादी आपकी हुई और ये लव मैरिज थी। आप किस इलाके से? ये तो हाफजाबाद के गाँव बनी के से हो गए, बनी के साथ रबड़ तारड़ हो गया वहाँ से। और आपका मेरा लड़के ताल्लुक का? है वो जो पेरेंट्स सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लोधरा है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लोधरा से। जो मेरा होम टाउन है, जो अच्छा। वो डिस्ट्रिक्ट लोधरा है। तो डिस्ट्रिक्ट लोधरा से आप 2009 में, मोबाइल भी उस वक्त नहीं होते थे, तो ये कैसे ये चक्कर चल गया? नहीं, मोबाइल्स तो होते थे अच्छा, लेकिन मोबाइल बहुत कम थे, कम होते बहुत थे। कम मेरा अपना होते। पर्सनल सेल होता था। अच्छा, तो इनसे बस ये सेल का कमाल है या? बिल्कुल अच्छा अच्छा। बिल्कुल। ये सेल की वजह से आपका सेल की वजह से इस तरह से कि इनके एक फ्रेंड थे, जी। लाहौर से ही है वो भी, तो उनका हमारे फैमिली रिलेशंस थे उनके साथ, अच्छा। मतलब कि फैमिली टर्म्स थे मेरी फैमिली के साथ। तो मतलब कि कुछ इस तरह से कोइंसिडेंट समझ लें या जो भी समझ लें, ये ट्रेजेडी थी कि उन्होंने मेरा नंबर इनको सेंड किया मुझसे पूछ के मेरी परमिशन से अच्छा कि आप इनसे ना एक सॉन्ग सुन लें। तब पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, अच्छा। मीन्स के चीज से मीन्स के कौन सी पर्सनैलिटी है, हाँ, देखा भी नहीं फ्यूचर था। में ना हाँ। फ्यूचर में ये किस तरह से आएंगे, हाँ। मतलब कि किस फील्ड में। तो तब इनका कोई नामो निशान इतना ज्यादा नहीं था। नहीं, स्टार्ट था अजब गुल की मूवी कर रहे थे, ये अच्छा। फर्स्ट इनकी मूवी थी। जैन, आपने नाम सुना जी, होगा, जी, जी। जो म्यूजिक डायरेक्टर जैन थे। तो पहली मूवी उन्होंने की थी अजब गुल की खोयो तुम का। जी, जी। उसके बाद इनका ये टारगेट था कि भी मैं अजब गुल की सेकंड मूवी मैं करूँगा। अच्छा। तो उन्होंने सक्सेस भी हासिल की, वो अच्छा। उनको मिल गया उनको प्रोजेक्ट। तो तब जो मतलब कि इनके भी वो फ्रेंड थे, वो हमारे भी फैमिली में थे। तो उन्होंने फिर ऐसे करके मेरा नंबर इनको सेंड किया, फॉरवर्ड किया। इन्होंने मुझे कॉल की कि भी आप इनको एक सॉन्ग सुना दें। तो उन्होंने कुछ इस तरह से इनका इंट्रोडक्शन कराया कि अभी ये इस फील्ड में आ रहे हैं, फिल्म का म्यूज़िक कर रहे हैं, तो आप ऐसा करो, आप ना बहुत अच्छे सिंगर हैं, अच्छा। तो आप ऐसा करें एक दफ़ा ना सिर्फ आप उनकी आवाज़ सुन लें, बिल्कुल सेम ऐसे गाते हैं जैसे इंडियन सिंगर हमारे साथ इंडिया में कॉपी करते हैं। तो मैं काफ़ी पहले तो मैंने अवॉइड किया, मैंने कहा नहीं, तब स्टडी चल रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे, अच्छा। कॉलेज लाइफ थी तब, तो मैंने बहुत अवॉइड किया। लेकिन वो बाजिद रहे वो जो भाई थे, उन्होंने कहा नहीं आप एक दफ़ा सुन लें तो बेहतर यही है। तो मैंने कहा चले ठीक है, इन्होंने जान ऐसे नहीं छोड़नी है। अच्छा। तो कहते हैं आप मेरा नंबर इनको फॉरवर्ड, मैं सुन लेती हूँ। यानी बस जान इतना- छुड़ाने के लिए आपने सॉन्ग सुना तो फंस जान, गए। हाँ, जान छुड़ाने के लिए सॉन्ग सुना तो जान बन गई वो। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बहुत खूब। लेकिन एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो ये कि इनकी आवाज़ की वजह से मैंने इम्प्रेस हुई इनसे। अच्छा। इनकी जो पर्सनैलिटी और इनकी जो नेचर है और इनमें जो ऑनेस्टी और जो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है माशाल्लाह से, और ये कि जिसको कहते हैं ना कि भी चलो रंग के तो काले हैं ही, लेकिन अंदर इनका नहीं काला, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शादी को 10 साल हो रहे हैं, जी जी। तो ये इसी बात का ही राज है
कि ये अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ है दिल के, तो इसलिए हमारी ये शक्ति। अरे जो बात है जो दिल में वो बाहर कर देते हैं, ये खूबी है। नहीं कोई ऐसी बात है ही नहीं, जो भी हो वो सामने कर देते हैं। सामने का स्ट्रेट फॉरवर्ड। असल में चौहान साहब ये है कि मैं जो है ना वो एक अपनी मिसेस से कभी कोई इस तरह का सीक्रेट कुछ नहीं रखते। मैं नहीं रखता। मैं कहता हूँ कि भाई क्योंकि जीवन साथी से अगर मैं छुपाना शुरू कर दूंगा कुछ चीज़ें, वो आगे मेरे लिए जो है वो टेंशन बनेगी, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ऐसे है कि जैसे मैं मतलब जो है ना वो अपने आप से धोखा कर रहा हूँ। लाइफ पार्टनर नाम ही इसी चीज का होता है कि बंदा अपने साथ साथ रखे, हर एक चीज शेयर करे, हर एक बात बताए, जिंदगी का भरोसा कोई नहीं होता। बड़ी अच्छी बात है। इरशाद अली, पाकिस्तान आर्मी के लिए आपने मिली नगमे बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। और स्पेशल नगमा जो बहुत ज्यादा हिट हुआ, बहुत ज्यादा पसंद किया गया, वो एक मेरा तराना है, उसका ट्रैक नहीं है, लेकिन मैं अभी उसको वैसे गुनगुना देता हूँ। एक हमसे जो भी टकराएगा कसम खुदा की मिट जाएगा, हमसे जो भी टकराएगा कसम खुदा की मिट जाएगा, हम तूफानों के बेटे हैं, दुश्मन अब ना बच पाएगा, हमसे जो भी टकराएगा कसम खुदा की मिट जाएगा। ये मेरा वो तराना था जिसको मैंने पाकिस्तान आर्मी के लिए गाया। अच्छा, और कोई एक और सॉन्ग सॉरी एक और मिली गाना था, वो मेरा मुल्क है मेरी जान है, कायनात में एक नाम है, सजदे हैं इसे और सलाम है, दिल में बस मेरे पाकिस्तान है, इस वतन की कसम इस चमन की कसम इस बेजान सार है, मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ चमन तुझसे हम तेरे हम। देखिए बहुत खूबी, बहुत खूबी। तो भाभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाव वाली तबीयत का शाद अली, अब अमली जिंदगी में घर की जिम्मेदारियाँ कैसे निभाना है? बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदार। अच्छा, फिक्रमंद बाप, अच्छा, बहुत केयरफुल हस्बैंड, और मतलब कि जो भी है अप्स डाउन सब कुछ मैनेज कर जाते हैं। अच्छा, काफ़ी जिम्मेदारी से घर के सारे काम देखते हैं, खुद ही करते हैं। वालिदैन को, माँ को खास तौर पे, और आपको सबको इक्वली बैलेंस में रखा। वो घर में लड़ाई जो अक्सर होती है, वो तो फिर हर घर में ही होती है। हाँ, किसी एक घर की तो कहानी है कुछ नहीं। ज्यादा तो नहीं होती है आप? नहीं, छोटी छोटी बातें होती हैं, बस छोटी छोटी कोई ऐसी बात हो जाए घर में, सिर्फ घर से रिलेटेड, पर्सनली भी कोई नहीं ऐसी। अच्छा। कि भी हम दोनों आपस में किसी बात में हम लड़ पड़े, नहीं, लड़ाई इतनी ज्यादा देर भी नहीं होती है, देर नहीं होती है, बस जब छोटी छोटी ऐसे मिनट की लड़ाई हुई उसके बाद उसी वक्त सुलह क्या, लड़ाई इतनी सीरियस लड़ाई होती ही नहीं है, मतलब कि बस छोटी छोटी काम के मामले में होती है। जी। कि ये काम ऐसे होना चाहिए था, आपने ऐसे कर दिया, या मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, या मैं लड़ पड़ती हूँ इनसे कभी कभी। अच्छा। कि शायद आपने ये नहीं ठीक से किया, आपको ये ऐसे करना चाहिए था, बस इसी टॉपिक पे हमारी लड़ाई होती है मोस्टली, कोई सीरियस मेजर लड़ाई कोई। इरशाद अली, गुज़श्ता दिनों दुबई में आप गए थे, एक मुकाबला हुआ था, कोई इंडिया के गुलकार भी थे और भी, उस हवाले से बताइएगा। उस हवाले से वहाँ पे 4 कंट्रीज के लोग थे सिंगर, यूएई, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया से। अच्छा। तो ये हॉलीडे इन होटल में ये थी एक उनकी क्रोके नाइट। तो उसमें मेरी वैसे बाई चांस से जैसे मेरी सीटिंग होती है कि मैं कहीं जाता हूँ तो वो कहते हैं
कि आइए जरा एक सॉन्ग ही सुना दीजिए। इस तरह का वहाँ पे माहौल बना। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है, एक शो चल रहा है, आप इस शो में हिस्सा ले सकते हैं, आपको सॉन्ग सुनाना पड़ेगा, हो सकता है आप ये मुकाबला विन कर जाएं। अच्छा। मैंने कहा कि इसका रूल तो मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे इसकी एंट्री करनी है या मैंने कैसे इसमें मतलब है परफॉर्म करना है, तो आप मुझे थोड़ा सा बता दें। उन्होंने कहा बताना नहीं है, अगर आपने इसमें हिस्सा लेना है तो आप गाएं। अच्छा। हाँ, वो राय परोरे थे इंडियन, बहुत अच्छे। उन राय परोरे साहब और उनके साथ रवि, ये दोनों वहाँ पे थे, उनके ऑनर थे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो सिंगर हैं, तो आपके लिए कोई भी सॉन्ग गाना मतलब है कोई इतना इशू नहीं है, तो आप एक गाना, ये जो ज्यूरी बैठी है इनकी, वो जो सॉन्ग कहेगी वो आपको गाना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने फिर नहीं पूछा कि आप कौन सा सॉन्ग मुझे दे रहे हैं। उन्होंने कहा वहाँ पे बड़ी स्क्रीन के ऊपर सॉन्ग प्ले होता है, उसके बोल चल रहे होते हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा जी आप गाएं, तो मैंने कहा ठीक है। प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी ये सॉन्ग सुनाए। मैंने वो सॉन्ग सुनाया, तो अब मैं बता नहीं सकता कि बस वो तो मेरा रिकॉर्ड मेरे FB पे पड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा जी, मैं जाने लगा ना, मैंने कहा कि बस मैंने गा दिया, तो उन्होंने कहा नहीं आप ये विन कर गए। अच्छा। तो अब वो एकदम से जो उनके वहाँ पे और सिंगर्स जो आए थे वो बड़े परेशान हुए कि ये कैसे हो गया है, मतलब ये बंदा कहाँ से आया, ये क्या मतलब है। वहाँ पे उनका कोई था, ये कहा कि आपने इसको विन कर लिया है, तो आपने अब हमारे एक स्पॉट के ऊपर जाके शॉपिंग भी करनी है। वो भी उन्होंने मार्जिन दिया, बाकी कैश प्राइस थे उनके, वो भी उन्होंने मुझे दिए। तो जो मैंने वहाँ से नोट किया वो ये किया कि भाई ये सुर की कोई श्राद्ध नहीं है, क्योंकि अगर सुर की कोई श्राद्ध होती तो फिर इंडियन गाने इंडिया में रहते, पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते, माइकल जैक्सन के वो सिर्फ उधर ही इंग्लिश कंट्रियाँ में जो वो उधर ही फिर लोग सुनते, उधर ही मतलब उनको इधर ना आने देते। ये वहाँ पे अब उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि भाई मैं ऑलरेडी पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर हूँ, तो पता नहीं मैं भी इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन वहाँ पे भी जो सिंगर थे वो बहुत अच्छे थे, गा रहे थे वहाँ पे। लेकिन उनके गाने के साथ जो जब एकदम से मेरी एंट्री हुई तो वो सारे थोड़ा सा परेशान हुए कि ये क्या कहाँ से आ गया पता। तो बस वहाँ पे मैंने वो विन किया, अल्लाह ताला का करम है। बाकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई जब मैंने उनको कहा कि मेरा लिंक पाकिस्तान से है। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने अपने जो उनका सेटअप पे बैठा एडिटर है, उसने जब पाकिस्तानी परचम लगा के नीचे मेरा नाम लिखा, उस वक्त जो मुझे मज़ा आया शायद सारी ज़िंदगी मुझे ना आए। यार सारी ज़िंदगी मैं इतना वो खुशी का लम्हा कभी और आए तो फिर मैं बयान करूँगा, अभी तक नहीं है। जब पूरी जिंदगी में खुशी का, मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में खुशी का वक्त एक वो था, देखिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। लेकिन वो खुशी का एक अंदाज जो है ना, जब उन्होंने कहा कि नाम क्या है, मैंने कहा शाहज अली, कंट्री कौन सी, मैंने कहा पाकिस्तान। तो ऐसे पाकिस्तानी परचम उन्होंने मेरे ऊपर लगा के नीचे मेरा नाम लिखा, वहीं से मेरी पिक्स बना के नीचे लगाई कि ये इन्होंने ये विन किया है। उस वक्त जो गुलजार साहब वो एक कैफियत थी वो फिर और ही थी। और वहाँ पे फिर मैंने जाके ये सोचा कि भाई मैं कितना खुश हूँ कि ये सब्ज हलाली परचम जो है इसके नीचे मेरे जो नाचीज़ इंसान की पिक्स लगा के मेरा नाम लिखा गया कि इन्होंने विन किया है। और यूएई के नीचे जब उनके वो लोग थे जिनके वो नीचे उनके सिग्नेचर के भी ये ओके इनको निकाल दें, तो मैं सबसे ज़्यादा ये खुशी महसूस भी मैंने की कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, ऊपर से मुझे ये खुशी कि मैंने विन किया है, तो डबल खुशी वहाँ से मुझे मिली। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, परवरदिगार का, खासकर उसके हबीब के सदके के मुझे वहाँ से काम लिया। नहीं, और हुब्बुल वतनी का तकाज़ा भी ये है, इसीलिए हुब्बुल वतनी ईमान का हिस्सा है और ये ईमान का हिस्सा है। तो वाकई ये बहुत खुशी की बात, क्योंकि ये आपने बयान किया और मेरे अपने जज्बात ऐसे हैं कि मैं वो खुशी महसूस कर रहा हूँ और मज़ा ले रहा हूँ कि एक मेरा पाकिस्तान का
पाकिस्तानी भाई है, उसने विन किया मुकाबला, तो खुशी तो पाकिस्तान का वो पूरे मुल्क का एजाज है, वो सिर्फ आपका नहीं, वो तो पूरे मुल्क का एजाज है। जी बिल्कुल। तो आपने मुख्तलिफ टीवी सीरियल के टाइटल सॉन्ग भी जी मैंने जो टीवी सीरियल हैं जिनमें रास्ते दुल्हन एक ड्रामा था फैसल बुखारी साहब का, एक उलझे धागे वीना मलक की प्रोडक्शन का, इनके मैंने टाइटल सॉन्ग, इनका म्यूजिक भी मेरा था। अच्छा, वीना मलक को आपकी शागिर्दी में है कोई तरह की? जी बिल्कुल, वो म्यूज़िक में, मौसीकी में उसने मेरे से बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की क्लासें ली, जिसके बाद उन्होंने अभी माशाल्लाह एक नातिया एल्बम भी उनका एक आया है। अच्छा। एक सॉन्ग भी उनका पाकिस्तान आर्मी के लिए एक आ रहा है। अच्छा। और अभी एक और एल्बम वो कर रहे हैं, नेक्स्ट हो सकता है कि अनकरीब ये अपना ईद उल फितर के बाद वो रिलीज किया जाए। अच्छा, उनका जी बिल्कुल। अच्छा, वो बाकायदा शरीर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वीना मलक। जी बिल्कुल। अच्छा। तो टीवी सीरियल पीटीवी के लिए किया या? जी हाँ, पीटीवी के लिए किया, एक हम टीवी के लिए किया था। तो ये उलझे धागे जो है था, ये वीना मलक की प्रोडक्शन थी। अच्छा। हाँ, ये भी किसी चैनल के लिए था, लेकिन उसका नहीं पता कि उन्होंने ये ड्रामा मतलब इस सीरियल को किसको दिया, ये नहीं पता। तो शाद अली, कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ सका और आप करना चाहते हैं, MM न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म आता है? वो ऐसी बात यही है कि सबसे पहले तो आप अपने मुल्क के बारे में अच्छा सोचें, उसके बाद अच्छे लोगों से लिंक रखें। ये मैसेज दे रहे हैं आप? ये मेरा मैसेज है, ये लिख ले सारे लोग के। एक तो आप पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद आप अच्छे लोग जो हैं वो उनकी तलाश करें, जो बिल्कुल आपको लगे कि ये 100% अच्छे हैं। तो अच्छे लोगों के साथ आप मेल जोल रखेंगे तो फिर आपको खुद अपनी सलाहियतों का भी पता चलेगा और जिंदगी के उतार चढ़ाव का भी पता चलेगा। भाभी, आप कुछ कहना चाहें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है वो उम्र भर का होता है, तो वो एक दूसरे के साथ सिंसियर और मुखलिस होकर रहना चाहिए। क्योंकि बाज़ हस्बैंड ऐसे देखने में मिलते हैं जो अपनी बीवियों के साथ मुखलिस नहीं होते हैं, और कुछ बाज़ बीवियाँ ऐसी होती हैं जो अपने शोहरों के साथ मुखलिस नहीं होती हैं। तो बस अगर कामयाब ज़िंदगी आप लोगों ने गुजारनी है हस्बैंड वाइफ ने, तो बस यही एक मैसेज भी है, यही मेरे दिल की आवाज़ भी है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ सिंसियर होकर चलें, ये एतमाद का रिश्ता बिल्कुल एतमाद रखें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, यही आपकी कामयाबी को ठेस पहुंचे तो फिर ये रिश्ता जो है ना, इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है, ये टूटने में देर नहीं लगती, तो एतमाद को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान। तो एक मैं इसी मौका पर एक ऐलान करना चाहूँगा कि अगले हफ्ते से शाद अली का एक प्रोग्राम हुआ करेगा MM न्यूज़ TV पर 12 से 12:45 तक, दिन 12 से 12:45 तक ये लाइव होंगे MM न्यूज़ TV पर, तो वो भी देखिएगा। हमारा फेसबुक पेज MM न्यूज़ TV, उसे लाइक कीजिए, YouTube चैनल MM न्यूज़ TV इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।